हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर निशात फ़ातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय। आज मैं भारत में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगी जो भारत में अ, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को का इवैल्यूएशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। उसके गुणवत्ता के मूल्यांकन करती है कि जो मानक सरकार द्वारा निर्धारित हैं, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स पर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो भारत शैक्षिक संस्थाएं गुणवत्ता के स्तर पर कहाँ पर हैं, उन उसकी जांच करने का जो काम है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, या जिसे हम नैक के नाम से भी जानते हैं। इसे हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। 1986 की नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन ने कहा कि भारत में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए जो इन संस्थानों की गुणवत्ता की जांच करे और उसके साथ साथ उसको एक्रीडेट करे, उसको उस उन मानकों पर वो कहाँ पर आ रही है, उसका सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड करे। और इसके लिए 1994 में बैंगलोर में नैक की स्थापना की गई। नैक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यू या जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसको फंड्स जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी के द्वारा मिलते हैं। नैक का विजन है कि वो इंडिया में हायर एजुकेशन का जो डिफाइनिंग और की एलिमेंट है, उसे क्वालिटी को बना सके, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक डिफाइनिंग एलिमेंट होना चाहिए, कि हम पहचान सके, हम हायर एजुकेशन को जान सके उसकी क्वालिटी से। और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने विजन रखा कि इसके लिए एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है, बाह्य मूल्यांकन भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद करे, मतलब क्वालिटी मेन होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मेन फोकस होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस का। और इस क्वालिटी को पाने के लिए दोनों तरफ से इवैल्यूएशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन खुद भी करे और उसके अलावा नैक एज अ आउटसोर्स, एज अ एक्सटर्नल फैक्टर भी इवैल्यूएशन करे। तो विजन यही लेके चले थे नैक के इस्टेब्लिशमेंट में, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का की एलिमेंट जो है, जो की फैक्टर है, वो जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारी गुणवत्ता ही हमारी पहचान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मिशन पर, इसके उद्देश्य पर। तो सबसे पहला उद्देश्य लेकर जो ये बनाया गया था, कि ये अरेंज करता है पीरियोडिक असेसमेंट, मतलब टाइम टू टाइम असेसमेंट या मूल्यांकन और एक्रेडिटेशन डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अरेंज करता है। एज अ यूनिट भी करता है, इस संस्थान का पूरे तौर से भी करता है, या किसी प्रोग्राम का भी, जो किसी संस्थान में या किसी इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी इवैल्यूएट करने की, पीरियोडिक असेसमेंट करने का काम इस संस्थान का है। दूसरा उद्देश्य इसका है कि ये स्टिमुलेट करता है एकेडमिक इन्वायरमेंट को, मतलब एकेडमिक इन्वायरमेंट, शैक्षिक वातावरण को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, इसको बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हम क्वालिटी बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें टीचिंग लर्निंग में और उसके साथ साथ रिसर्च में। इसका तीसरा उद्देश्य है, इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव जो ये लेके चला था, वो सेल्फ इवैल्यूएशन को, स्व मूल्यांकन को प्रमोट करना था। स्व मूल्यांकन को प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस क्वालिटी को पाने के लिए एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ इंडिविजुअल, हम
उस क्वालिटी को पाने के लिए जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, उसके साथ साथ हमारी स्वायत्ता जो है, जो हमारी ऑटोनॉमी है, उसको बढ़ाने की भी बात करता है कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ आ सकें, हम अकाउंटेबल अपने आप को मान सकें, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान सकें एज एन इंडिविजुअल, एज एन यूनिट, एज एन इंस्टीट्यूशन। हम अपने आप को अकाउंटेबल मान सकें कि हाँ, हमें भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। अगला ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो है कि रिसर्च स्टडीज़ को प्रमोट करना, जो क्वालिटी इन्हांसमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो रिसर्चेस होनी चाहिए, किस तरह की स्टडीज होनी चाहिए, उनको प्रमोट करने के साथ साथ जो रिसर्चेस हुई हैं उनके ट्रेनिंग, उनसे जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में को प्रमोट करने का काम भी नैक का है। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उससे लाभ पा रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनमें के बीच में एक कोलैबोरेशन पाना, ताकि क्वालिटी को हम बढ़ा सकें, क्वालिटी को हम इवैल्यूएट कर सकें और उसके साथ साथ सस्टेन कर सकें, उसको एक जगह है उसको हम मेंटेन कर सकें। इन उद्देश्यों को पाने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए नैक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या दो बॉडीज़ पर डिपेंड करता है। पहला होता है जनरल काउंसिल, या जिसे जीसी के फॉर्म में शॉर्ट में जानते हैं, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, या ईसी के नाम से इसे जानते हैं। जनरल काउंसिल पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है और उन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है। और जो जीसी होती है, जीसी का प्रेसिडेंट जो होता है वो यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरपर्सन ही जनरल काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। और इस टाइम प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन हैं, वो प्रेसिडेंट हैं नैक के। एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, और चेयरमैन इस टाइम जो नैक के चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो है डॉक्टर वीरेंद्र एस चौहान। और ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड एकेडमिशियन है। मतलब चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड कोई एमिनेंट एकेडमिशियन होता है, जिसका एकेडमिक्स पर, जिसका शिक्षा पे बहुत उच्च स्तरीय कार्य होता है, उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इस पोजीशन के लिए। नैक का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उसका डायरेक्टर होता है, जो होल सोलली उसके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को फुलफिल करता है। और इस टाइम प्रोफेसर एससी शर्मा जी उस नैक के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। नैक का डायरेक्टर जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को नैक करवाने के लिए कंपल्शन किया हुआ है। और इसका असेसमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से इंस्टीट्यूशन इस नैक के लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ जो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने जिसने कि कम से कम 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट जहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हों, जहाँ से पास आउट हो चुके हों, या जिसको की एग्जिस्टेंस को कम से कम 6 साल हो चुके हों, वो सारे ही इंस्टीट्यूट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अपने असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए नैक के लिए। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ से 2 बैचेस पास आउट हो चुके हों, या 6 साल का कोर्स उस इंस्टीट्यूशन ने पूरा कर चुका हो अपनी एग्जिस्टेंस का, तो वो असेसमेंट के लिए जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस को असेस करने के लिए नैक ने जो है वो एक 3 स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है, एक स्तरीय प्रक्रिया अपनाई हुई है।
और इसमें वो कोशिश करता है कि इन्हीं के बेसिस पर वो सारे इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जेक्टिवली या जो है इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है। सारे ही इंस्टीट्यूशन के लिए एक ही क्राइटेरिया फॉलोअप होता है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स में डिफरेंसेस होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, नॉर्म्स एक है, क्राइटेरिया एक है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए अलग होता है, ऑटोनमस कॉलेजेस के लिए अलग होता है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। तो जो ये तरह तरह के कॉलेजेस होते हैं, इन्हें हम यूनिट मानते हैं या टाइप ऑफ यूनिट माना जाता है कि किस तरह की यूनिट है, यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। तो जिस तरह का कोर्स है या जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है, उस तरह का उसके स्टैंडर्ड्स माने जाएंगे, मगर नॉर्म्स जो उसके क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया सेम होते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स में, नॉर्म्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस को असेस करने के लिए, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि नैक जो है 3 स्टेप प्रोसेस स्टार्ट यूज़ करता है। इन 3 स्टेजेस में पहली स्टेज होती है कि जो इंस्टीट्यूशन अपने कॉलेज में नैक कराना चाहता है, अपने इंस्टीट्यूशन में नैक कराना चाहता है, वो अब एक रिपोर्ट, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उसको जो है नैक को सबमिट करता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन में कराना चाहता है नैक, और उसके ये क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया नैक के दिए हुए हैं, उन क्राइटेरिया में उसके ये चीज़ें हैं, उसके वो स्टैंडर्ड्स को इनको फुलफ़िल करता है। अपनी एक खुद सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट वो जो है नैक को सबमिट करता है। उसके सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नैक अपनी एक पीयर टीम उस कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन में भेजती है ताकि वो चेक कर सके कि जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भेजी गई थी वो और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें क्या कितनी सिमिलैरिटी है, उसमें कितना डिफरेंस है। मतलब एक तरह से उसका इवैल्यूएशन किया जा सके। तो जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट थी, वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट और ऑन स्पॉट जो टीम वहाँ जा रही है उसको एक तरह से वो वैलिडेट करती है वहाँ पर। उसके बाद ये पीयर टीम रिपोर्ट करती है नैक को कि इस इंस्टीट्यूशन में इनकी रिपोर्ट ये थी और इनका जो हमने असेसमेंट किया है वो ये है, और उसकी बेसिस पर नैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनल डिसीजन लेती है कि उस कॉलेज का असेसमेंट और उसका एक्रेडिटेशन किस तरह का है, और उसके बेसिस पर वो उसको ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे उन क्राइटेरिया का जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका असेसमेंट किया जाता है। जो असेसमेंट किया जाता है वो 7 क्राइटेरियाज के बेसिस पर किया जाता है, और ये 7 क्राइटेरियाज जो है को 3 यूनिट्स या 3 टाइप्स के कॉलेजेस के बेसिस पर अलग अलग वेटेज दिया गया होता है। ये टाइप्स हैं यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज और एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। ये 7 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है करिकुलर एस्पेक्ट। करिकुलम से जुड़ा हुआ, पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट है वो करिकुलम एस्पेक्ट का है। दूसरा होता है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। कॉलेज या इंस्टीट्यूशन किस तरह का टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर अपने कॉलेज में प्रमोट कर रहा है, किस तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम उसने रखा हुआ है, किस तरह के इवैल्यूएशन पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, इससे जुड़े हुए एस्पेक्ट इसमें आते हैं। तीसरा होता है रिसर्च, इनोवेशंस एंड एक्सटेंशंस। किस तरह की रिसर्च वर्क फैकल्टी मेंबर्स या इंस्टीट्यूशन की तरफ से की जा रही है, किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस या इनोवेशंस जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, वो इससे जुड़ा हुआ होता है। चौथा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इस टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो और लर्निंग रिसोर्सेज चाहिए, वो उनकी अवेलेबिलिटी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में किस तरह की है, वो ये क्राइटेरिया उस पर बात करता है। अगला क्राइटेरिया जो है वो है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट का रोल टीचिंग में, इंस्टीट्यूशन में या इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस में किस तरह का है, उस पर जुड़ा हुआ ये है। इसके बाद होता है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस किस तरह का है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मैनेजमेंट का सपोर्ट
इंस्टीट्यूशन को किस तरह से मिल रहा है, मैनेजमेंट किस तरह से इन्वॉल्व है कॉलेज में, इन सारे क्राइटेरियाज पे, इन सारे एस्पेक्ट्स पर ये क्राइटेरिया बात करता है। एंड लास्टली जो क्राइटेरिया है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंस्टीट्यूशन क्या मूल्य लेके चल रहा है, क्या वैल्यू लेके चल रहा है, और वो किस तरह से कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहा है, वो इस पे इस क्राइटेरिया में डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर यू का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, एयू का मतलब यहाँ ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, ये एफिलेटेड यूजी कॉलेजेस हैं, ये एफिलेटेड पीजी कॉलेजेस हैं, और इन सब में अलग अलग क्राइटेरिया पे में के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस इंडिया की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस स्टैंडर्ड को फिक्स आउट किया जाता है, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के लिए नैक जो है वो 4 क्राइटेरिया नैक ने डिसाइड किया हुआ है, ए बी सी एंड डी। ए का मतलब होता है वेरी गुड, बी का है गुड, सी का होता है सेटिस्फैक्ट्री, और उसके बाद होता है डी। डी का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री। ये सबसे पहले जो नैक है वो जो 7 क्राइटेरिया है उनके बेसिस पर, जो क्राइटेरिया के की एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर, जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनके बेसिस पर जीपीए निकालता है। जीपीए के निकालने के बाद उन जीपीए को वो सीजीपीए में कन्वर्ट करता है, और फिर फाइनल असेसमेंट देता है। जो फाइनल असेसमेंट या जो फाइनल स्कोर आता है वो इस ग्रेडिंग ए बी सी और डी के बेसिस पर इवैल्यूएट होती है। जिस इंस्टीट्यूशन का CGPA 4 से लेके 3.51 तक होता है उसको A++ ग्रेड दिया जाता है। जिसका 3.26 से लेके 3.50 तक होता है उसको A+ की रेटिंग दी जाती है। जिसका 3.01 से 3.25 तक होता है वो उसको A दिया जाता है। जिसका 2.76 से लेके 3 होता है वो B++ होता है। 2.51 से 2.75 तक B+ है। 2.01 से 2.50 तक B है। 1.51 से 2 तक जो है वो C है। और जिन इंस्टीट्यूशन का CGPA 1.50 से कम होता है उसे D दिया जाता है ग्रेड, और डी का मतलब होता है कि वो इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड नहीं है, मतलब वो जो क्वालिटी मेजर्स हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उस पर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, और उसे फिर से अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए जाना होता है, और उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद फिर से अपने इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। नैक इस पूरे प्रोसेस को अपनाकर कोशिश करता है कि वो एक ऐसा नेशनल सिस्टम डेवलप कर सके या नेशन को मदद कर सके कि हम ऐसे एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके जो नेशन डेवलपमेंट में मदद कर सके। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी होगी तो बट ऑब्वियस है कि हमारे स्टूडेंट्स में भी उस क्वालिटी को हम इनकलकेट कर सकते हैं, उस क्वालिटी को हम डाल सकते हैं। क्योंकि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है, उसका इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होता है वो उसके में एक आस्पेक्ट जो हमारा स्टूडेंट भी होता है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज़्यादा हम उस स्टैंडर्ड पर, उस क्राइटेरिया पर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये नाक जो है वो हमारे नेशन डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारा स्टूडेंट भी इम्प्रूव हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो रहा है, और अल्टीमेटली हम नेशनल डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट को आगे जो
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस उनके पास हैं, बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज उसके रेलेवेंस में बढ़ा रहे हैं। हम एक वैल्यू सिस्टम इंडिविजुअल में, स्टूडेंट्स में इनकलकेट करने की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन को प्रमोट करने वाला होगा। ये सारा जो क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। हम आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली फंक्शन कर रहा है नैक टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के साथ साथ, और उसके साथ मेन जो है कि हम एक्सेलेंस को पाना चाहते हैं। हम अपनी ग्रेडिंग, हर इंस्टीट्यूशन अपनी ग्रेडिंग सबसे अच्छी चाहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ हम हैं वहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन स्टेक होल्डर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम नए से नया और अच्छे से अच्छा अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से हमारे अंदर जो द क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस है वो चीज़ बढ़ती है, और हम अच्छा और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नैक इन एज एन इंस्टीट्यूशन ना ही सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है इंस्टीट्यूशंस की, ना ही सिर्फ चेक कर रहा है, बल्कि वो उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि वो ये सजेशंस भी देता है कि हमारी शॉर्ट कमिंग्स एज इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर है और हम क्या चेंजेस लाकर इनमें और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। नैक एक पिलर के तौर पर काम कर रहा है, जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आज बस इतना ही, और इसके आगे हम अगले वीडियो में एक और अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।